आज हमारे देश में जो हालात है वो मैं समझता हूँ कि हमारे भारतवासी हर कोई इससे बहुत वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ परसेंट लोग जातिवाद का जहर इस तरह से फैला रहे हैं कि सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर हमारे भारत में पेश किया जा रहा है। और ये जो नफ़रत का बीज हमारे भारत में बोया जा रहा है, ये देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत की पहचान ही यही है कि यहाँ पर हर समाज, हर धर्म का इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसी प्रकार से अनेक धर्म के लोग, अनेक संस्कृति के लोग जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हर किसी का मज़हब अलग है, हर किसी की भाषाएं अलग है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे भारत में मिलजुल कर रहते हैं, ये तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन आज के हालात पर जब गौर करता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अब हमारे देश में, पूरी दुनिया में अभी ये जो महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस या कोविड-19, इसके बारे में हम अगर बात करें तो हमारे देश में या पूरी दुनिया को ही ये मालूम पड़ गया था कि 30 जनवरी को ये सबको मालूम पड़ गया था, पूरी दुनिया को, कि कोरोना वायरस चाइना में फैल चुका है। और उसके हिसाब से दुनिया के तमाम ममालिक ने अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तरीके से उससे बचने के लिए उसकी तैयारी की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 30 जनवरी को हमें मालूम पड़ने के बावजूद भी हमारे भारत में उससे बचने के लिए किसी भी प्रकार बैटरी उतर गई है, किसी भी प्रकार। तो जिस समय हमारे भारत में हमें मालूम पड़ा कि कोरोना वायरस नाम की बीमारी चाइना में फैल चुकी है, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी और तमाम मुल्क के जो जिम्मेदारान है, गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार अहदे पर लोग बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से ही इससे बचने के लिए, इसका सामना करने के लिए उसकी तैयारी की जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट इसका सामना करने की तैयारी करने के बदले एमपी में अब कांग्रेस की बनी हुई गवर्नमेंट को गिराकर, आमदारों को, एमएलए को खरीद कर वहाँ पर अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में लगी हुई थी। और देश इस महामारी की लपेट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको उतना सीरियस नहीं लिया। इसी के साथ भारत में आने के लिए ट्रंप की आवभगत के लिए जो तैयारी की गई और उसे बुलाया गया, जबकि ये होना तो ये चाहिए था कि ट्रंप की भारत यात्रा रद्द की जाती और पूरी तरह से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पूरे गवर्नमेंट के नेता लोग, जो भारत सरकार में जो नेता लोग हैं, जो कि अभी सत्ता में हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरी तरह से इसका सामना करने के लिए हर तैयारी करते कि इससे कैसे बचना चाहिए। वेंटिलेटर की तैयारी करते, सैनिटाइजिंग की तैयारी करते, पीपीई की तैयारी करते, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की। और जब ये बढ़ गया तो अचानक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। और लॉकडाउन तो डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत ज़रूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को एक उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत थी कि लॉकडाउन करने से फ़ायदा तो हमें 100% होगा लॉकडाउन से, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन द सेंस
कि इससे जो लोग, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो डेली वेजेस के कमाने वाले लोग हैं, वो अपना गुजारा किस तरीके से करेंगे। जो मजदूर लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन्हें किस तरीके से उनके घरों को पहुंचाया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की ज़रूरत थी, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई गौर नहीं किया गया। और इस महामारी, इस खतरनाक बीमारी से निपटने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान इस बीमारी को भी हिंदू मुसलमान के रंग में रंगने के लिए दिया गया। इसमें हमारे गवर्नमेंट के शय पर हमारा जो हिंदुस्तान का मीडिया है, जिन्होंने मीडिया का जो एक लेवल हुआ करता था, जो एक इज्जत हुई करती थी, एक ज़माना ये था कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें इनकलाबी पत्रकार, इनकलाबी शायर का खिताब दिया गया, कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी पत्रकारिता से इनकलाब बर्पा किया। पत्रकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट अगर किसी भी दिशा में, किसी भी मामले में अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उससे कोई गलती हो रही है, तो मीडिया का, पत्रकार का ये रोल होता है कि वो उसकी खामियों को, उसकी गलतियों को पब्लिक के सामने लाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारत के मीडिया में, चैनल्स में 90% चैनल्स ऐसे हैं कि जिनकी सुबह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान से शुरू होती है। वो हर मामले में किसी न किसी तरीके से हिंदू मुसलमान का बीज बो ही देते हैं। मैं यहाँ पर, उन्होंने जिस तरीके से इस मामले में भी, अभी हमारे महाराष्ट्र में जो बांद्रा में मजदूर लोग जमा हुए किसी अफवाह की वजह से, वो अपने घरों को जाने के लिए उन्हें किसी तरीके से ये मालूम पड़ा कि ट्रेन शुरू होने वाली है, उसको भी के पास मजदूर क्यों जमा हुए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को कि इसमें भी वो हर मामले में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और हिंदू मुसलमान जो कि हमारे यहाँ पर जब कोई भी त्यौहार आता था, तो हिंदू की अगर दिवाली हो तो मुसलमान उसमें पूरी तरह से शरीक रहता था। यहाँ तक कि दिवाली के 1 दिन 2 दिन के बाद में हिंदू भाइयों के जो मुसलमान फ्रेंड्स लोग रहते थे, जो पहचान वाले रहते थे, वो उनके घर में खाना खाने जाते थे। और जब मुसलमानों की ईद आती तो हिंदू भाई लोग और दिगर समाज के लोग उनको ईद की मुबारकबाद देने के लिए उनके घर जाते, वहाँ पर सेवइयाँ खाते, उनके घर में खाना खाते। या हमारे देश में एक दूसरे से मोहब्बत इस तरीके से पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो कि इस नफ़रत की आग में पूरी तरीके से मुलव्विस हो चुके हैं, वो और लोगों को भी इसमें लपेटना चाहते हैं और लोगों को भी इस तरीके से बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है तो देश का वफादार नहीं है। जबकि यहाँ पर देश की आज़ादी की जो लड़ाई हुई, तो इसमें किसी एक समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हर समाज का इंसान इसमें बराबर से शरीक हुआ। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या बाबा साहब आम्बेडकर जी के मानने वाले हो, किसी भी समाज का हो, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, बंगाली हो, हर किसी ने अपना अपना रोल अदा किया और हर किसी ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन उस टाइम पर जो हमारे दिलों में एक दूसरे के समाज के लिए जो मोहब्बत थी, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर नफ़रत का बीज बोकर इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप इससे बचने की कोशिश करिए और ख़ास तौर से वीडियोज़ वगैरह जो क्लिप्स आती है तो उसकी सच्चाई को परखने की, उसकी जांच करने की कोशिश करिए। अब अभी एक मामला यहाँ पर सामने ये आया कि किसी ने ये क्लिप डाला सोशल मीडिया पर कि मुस्लिम लेडीज़ घरों के सामने में, वो कोरोना वायरस की पेशेंट्स है, उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है और वो घरों के सामने थूक कर जा रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी, हिंदुओं को भी कोरोना वायरस हो।
उसकी तह तक जब गवर्नमेंट पहुंची तो ये मालूम पड़ा कि वो हिंदू ही औरतें थी, लेकिन उनका मिजाज ये था कि वो जब किसी भी दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाते और उन्हें भीख नहीं मिलती तो वो गुस्से से वहाँ पर उस घर के सामने थूकते और चले जाते। तो कुछ लोग जो नफरत फैलाते उसको उन्होंने एडिट करके इस तरीके से क्लिप बनाया कि ये मुस्लिम औरतें हैं और हिंदुओं के घर के सामने में थूक कर वो इस तरीके से बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म की नफरत फैलाने वाली, चाहे वो हिंदू के तरफ से आए या मुसलमान के तरफ से आए, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, देखिए अगर देश को कामयाब होना है तो इस हिंदू मुसलमान के झगड़े से बाहर आना पड़ेगा। मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, नागपुर के जनाब ज़फ़र कलीम शायर साहब गुजरे हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। मुझे उनका एक शेर याद आ रहा है कि दुश्मनी जम कर करो मगर ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। मैं इसी के साथ, इस अपील के साथ ये आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस तरीके की कोई भी नफ़रत फैलाने वाली अगर वीडियो क्लिप या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आए तो आप मेहरबानी करके उसे शेयर करने या पोस्ट करने से पहले उसे शेयर करने से बचें, पोस्ट करने से बचें और उसकी पूरी तरीके से तहकीक कर ले कि इसमें सच्चाई कितने % है। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।